तो अब जैसे कि अपन को प्रूफ करना है कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पे बोल रहे हैं तो है ना, प्रूफ क्या बोला इन्होंने कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं दो ट्रायंगल उठाऊं और दोनों सिमिलर हैं, अगर दोनों सिमिलर हैं मतलब पहले से प्रूफ कर दिया है कि ये सिमिलर हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, जैसे फर्स्ट वाले ट्रायंगल का ए बी ले लिया, दूसरे वाले ट्रायंगल का उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू, तो इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर करे तो वो किसके बराबर आता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि एरिया के बराबर आता है। ठीक है, रेशियो के बराबर आता है। ओके, तो जरा अब इसको अपन प्रूफ करके देखते हैं कि ये क्या सच में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल उठा लेते हैं और ऑब्वियस है एरिया की बात चल रही, तो मैं पहले से कंस्ट्रक्शन उसमें कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने कि भाई एक मैंने परपेंडिकुलर उसमें बना दिया, हाइट बना दी, क्योंकि ऑब्वियस है एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल मैंने लिया, उसको क्या करूं मैं, चल पी क्यू आर नाम दे देता हूँ, वही लेता हूँ जो इन्होंने दिया है थ्योरम में। ठीक है, इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, इसको इन्होंने क्या नाम दिया होगा, भली चलो मैं एस ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स है, ये हम क्या कर रहे हैं, थ्योरम 6.6 प्रूव कर रहे हैं। ओके, अब क्या चीज करनी है अपन को, तो भाई सबसे पहले तो जो डेटा मेरे पास है वो मैं लिख लेता हूँ, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी जो ट्रायंगल है उसका एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे कौन है, बीसी, तो बेस लिख दिया बीसी, और हाइट क्या है इसके अंदर एडी, तो यहाँ लिख दिया एडी। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी तरीके से अगला करते हैं, अगले में लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, तो हाफ इंटू बेस यहाँ पे क्या है क्यू एस, तो बेस क्यू है, सॉरी क्यू आर। ठीक है, और हाइट क्या है पी एस, तो पी एस है हमारी हाइट, इक्वेशन 2। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। अब जहां तक हमें पता है क्वेश्चन में तो मतलब थ्योरम के अंदर साफ स्टेटमेंट लिखा था कि हमें एक चीज गिवन है, और वो क्या चीज गिवन है, तो गिवन के अंदर ये चीज मैं डाल दूंगा इस तरीके से, ये साइन डायरेक्ट डाल रहा हूँ। तो देख इसको इस सिंबल से समझ आ गया होगा, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। इससे पता चल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमको गिवन है, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच में ही ये रिलेशन तैयार कर रहे हैं हम। ओके, तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो इससे ये तो चीज क्लियर है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के है ना इक्वल होगा, एंगल क्यू जो है, सॉरी एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, क्योंकि है ना कह रहे सिंस ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। मानते हैं, ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में किया कि जब दो ट्रायंगल कहना के सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये मैंने लिख दिया, मतलब सिमिलरिटी के क्राइटेरिया में जो जो चीजें आती है वो सब लिख लो पहले से। और क्या चीज प्रूफ होती थी, अपन ने और क्या समझा था कि भाई उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं, ये भी अपन ने समझा था कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये चीज भी हमने समझी थी। तो ये सारी चीजें क्या एक बार लिख लेनी चाहिए, जब किसी को सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आता कैसे करना है, तो जो पता है वो एटलीस्ट लिख दो, कुछ तो मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें लिख दी, ऊपर मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना है, तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैंने देखो थ्योरम का जो प्रूफ है, प्रूफ क्या करना है वो यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि हाईलाइट हो। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव मेरे को करना है कि जो एरिया होता है ट्रायंगल ए बी सी का, और जो दूसरे ट्रायंगल का एरिया होता है पी क्यू आर का, उनका रेशियो जो है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये ले सकते हो, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर है तो इसका स्क्वायर करके ले सकते हो, ए सी अपॉन पी आर है तो इसका स्क्वायर करके ले सकते हो। ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज करनी है प्रूफ। हाँ, तो चलो देखते हैं। तो इसका मतलब
ये तो पक्का है कि इन दोनों ना जो एरिया हमने बनाए हैं इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है, वी गेट, ऐसे कर दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो नोट करो, एरिया ऑफ एबीसी कितना है, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, और नीचे साइड क्या है, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस, है ये। ठीक है, अब हाफ से हाफ कैंसिल होता है तो क्या बनता है अपना फाइनल, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। अब देख, ध्यान से समझना, ये चीज बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका टारगेट अगर आपको क्लियर होना, तो जिसको नहीं भी आता है प्रूफ करना वो भी कर सकता है। कैसे, कि भाई अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, एरिया का रेशियो तो लेफ्ट में दिख रहा है कि हाँ भाई ऊपर एरिया एबीसी है नीचे पी क्यू आर है। इधर साइड हमें क्या चाहिए, या तो बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर लाओ, या ए बी अपॉन पी आर का स्क्वायर लाओ, या ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर लाओ, है ना, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर लाओ, सॉरी। ठीक है, तो इन है तीनों रेशियो में से कोई भी एक रेशियो का स्क्वायर लाना है उधर राइट हैंड साइड में। तो अब यहाँ पे आपको एक बीसी अपॉन क्यू आर तो दिख रहा है, ये देखो एक बीसी अपॉन क्यू आर तो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं एडी अपॉन पीएस को भी रिप्लेस कर दूं बीसी अपॉन क्यू आर से, तो वो बीसी अपॉन क्यू एस और ये भी बीसी बीसी अपॉन क्यू आर दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, बीसी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो अब एडी अपॉन पीएस को मैं बीसी अपॉन क्यू आर में कैसे रिप्लेस करूं, क्या तरीका अपनाऊं, तो दिमाग लगाओ। इसका मतलब मेरे को एक ट्रायंगल उठाना पड़ेगा, ठीक है, एक ट्रायंगल उठाना पड़ेगा, और उन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर कर दूं तो मैं ये रेशियो के रिलेशन बना सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा अब, तो अब ध्यान से समझना ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा पी एस क्यू, क्या लिखा मैंने, ए डी बी, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ये लिया एक मैंने, और इस वाले ट्रायंगल में क्या लिया, पी एस क्यू, ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको सिमिलर बताता हूँ। कैसे बताऊंगा, बड़ा आसान है। दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है तो मैंने क्राइटेरिया क्या बताए थे, एक लिया था मैंने एंगल एंगल, एक लिया था मैंने है ना कि साइड एंगल साइड, और एक मैंने लिया था अपने कौन सा था वो, साइड साइड साइड, ये तीन चीजें ली थी। तो मैं एंगल एंगल का यूज करके इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, सिमिलर बता सकता हूँ। कैसे, कि भाई बी और क्यू तो सिमिलर है ना, इक्वल है ही। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं से लिया है। फिर दूसरा एंगल डी जो है वो एंगल एस के इक्वल है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो देख दोनों में क्या है, 90-90 है। ठीक है, तो दो एंगल से, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, उसी से हमने प्रूफ कर दिया कि ए डी बी जो है वो सिमिलर है पी एस क्यू के। और जब ये दोनों सिमिलर है तो जरा इनके सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से इनके वो रेशियो बना साइड्स के, याद कर क्या बताया था मैंने, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपनी पहली थ्योरम कहती है ना, अपनी 6.4 6.3 6.5 ये सारी एक्सरसाइज यही बताती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या जैसे यहाँ किया। तो अब जरा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बता, कैसे बनाएंगे, तो देख, है ना, केवल हम इन नाम को देख के भी रेशियो तैयार कर सकते हैं। कैसे, ए डी, ये लिखा हुआ है ए डी अपॉन पी एस, तो ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू डी बी अपॉन एस एस बी, सॉरी एस क्यू, डी बी अपॉन एस क्यू, और ए डी, है ना, ऑब्वियस है, बीच वाला लेटर हटाऊं तो ए डी बनता है, तीसरी साइड ये भी है, ये लूप ही तो होता है, क्लोज पाथ होता है, अपॉन पी क्यू, पी क्यू, ये हुआ। तो ये रेशियो बनते हैं। तो अब नोट करो, कुछ आपको है ना सेम सेम चीज देखने को मिल रही है, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में, इसको इक्वेशन 5 देता हूं क्योंकि इक्वेशन 4 में इसको दे देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में कुछ सेम चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू दिया है, और वो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। और यहाँ पे भी ए बी अपॉन पी क्यू दिया, और वो किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एस के। तो इसका मतलब फ्रॉम 3 and 5 we get
सिंस ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एस के इक्वल है और उधर ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। तो मेरे को यही तो चाहिए था, मैं यही तो चाहता था कि मैं बी सी अपॉन क्यू आर को किससे रिप्लेस कर दूं, ए डी अपॉन पी एस से। तो यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस दिख रहा है, तो क्या करते हैं अब अपन, तो इसका मतलब मैं ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर। तो मैं इस ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या डाल दूं, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो अपना क्या बन जाएगा फॉर्मेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस लिखा हुआ था, तो ए डी अपॉन पी एस की जगह मैं डाल देता हूं बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या डाल देता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर, ये देखिए यहां से। ठीक है, तो इसलिए ये बन गया बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। और ऐसे ही सिमिलरली हम इसकी जगह बी सी अपॉन क्यू आर को हटा हटा के बाकी साइड्स के रेशियो भी डाल सकते हैं। बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, उसकी जगह ए सी अपॉन पी आर लिखेंगे तो उसका बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो जाता है, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। तो ये हमारा होता है यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, ये थी थ्योरम, इस तरीके से प्रूफ करना था। वापस बताता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले दो ट्रायंगल उठाए, दोनों सिमिलर है, पहले से गिवन है, तो सिमिलर है तो ये जो मैंने यहाँ पे ये पार्ट लिखा है ना इतना, ये वाला जो मैंने पार्ट लिखा है पूरा, ये वाला, ये हो सके तो तुम भली गिवन में लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, ये आप गिवन में लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, एरिया बनाने हैं दोनों ट्रायंगल के, और उसके लिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, तो टू प्रूव जो आप लिखते हो उसके बाद लिखना होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ, ये है ना कह रहे परपेंडिकुलर ऑफ ए डी ऑन बी सी एंड परपेंडिकुलर ऑफ पी एस ऑन क्यू आर, ऐसे है ना कंस्ट्रक्शन में लिख दो। स्टेप्स तो तुम्हें लिखना ही है, तो मैंने डायरेक्ट समझाया तुम्हें। ठीक है, स्टेप्स तो लिखने ही है, गिवन के अंदर ये लिखना है कि भाई ये दोनों सिमिलर हैं, फिर उसके बाद है ना कह रहे टू प्रूव लिखना है कि ये प्रूव करना है, फिर उसके बाद है ना क्या लिखोगे आप, है ना कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद लिखोगे प्रूफ। तो प्रूफ से स्टार्ट करना है कि एरिया ऑफ एबीसी क्या होता है, हाफ इंटू बी सी मतलब बेस और इंटू हाइट ए डी, और इधर साइड लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का क्या होता है, हाफ इंटू बेस होता है क्यू आर और हाइट है पी एस। इक्वेशन 1 2 दे दो। फिर क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। ये कौन याद कहाँ से आएगा कि भाई ये डिवाइड ही करना है, क्योंकि ऑब्वियस है रेशियो निकालने तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे तो उधर क्या होगा, हाफ हाफ कैंसिल, बीसी अपॉन क्यू आर बनेगा एक, और एक इंटू में ए डी अपॉन पी एस बनेगा। अब हमारी पूरा कोशिश अब क्या रहेगा कि भाई यहाँ पे हमें टारगेट हमारा क्या है, ये है रेड पेन से जो लिखा है मैंने, तो उसमें बीसी अपॉन क्यू आर एक तो दिख रहा है, हमें स्क्वायर चाहिए, तो मतलब ऐसा एक और लाना पड़ेगा, तो एडी अपॉन पी एस को रिप्लेस करना पड़ेगा बीसी अपॉन क्यू आर से। अब कैसे करें, तो इसका एक ही तरीका है। अब देखो एक और चीज बता दो, कोई स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई बीसी अपॉन क्यू आर ही आएगा हमेशा, ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि आप इन दो ट्रायंगल को बनाओ तब आप ऐसे भी बना सकते हो कि इधर ए लिखा तो इधर ए बी सी लिख दिया, जैसे आपने इस तरीके से कर दिया कि एक ट्रायंगल यू बनाया एक यू बनाया और इधर साइड लिख दिया ए बी सी और इधर लिख दिया पी क्यू आर। तो अब तुम हाइट ऐसे भी बना सकते हो, तो जब ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे एस आ जाएगा, तो अब तुम्हारा बेस ए सी हो जाएगा और इधर बेस पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे कई बार आपका ए बी अपॉन पी क्यू भी आ सकता है, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे डायग्राम बनाते हो, एल्टीट्यूड किस पे लेते हो वो तुम पे है। तुम अगर जिसको भी बेस मान के लोगे, ये पक्का है कि ये प्रूफ हो जाएगा, कुछ भी लोगे प्रूफ ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि करना ऐसे ही है। अब क्या करना था, तो भाई एडी अपॉन पी एस को रिप्लेस करना है, तो क्या करें, तो भाई एडी और पी एस किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ए बी डी। अब क्वेश्चन राइज होता है, सर जरूरी है कि ये ए बी डी और पी क्यू एस ही लेवे? नहीं, आप चाहो तो ए डी सी और पी एस आर भी ले सकते हो, इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन मैंने वो लिया, एक ही बात है, तो इसलिए मैंने ए डी बी ट्राइंगल लिया और पी एस क्यू लिया, इन दोनों को लिया, और दो एंगल से भी आप इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस है दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप ही होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो इसलिए एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल थे पहले से, और ये वाला 90 था तो ये इक्वल हो गए। और तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया कॉर्नरली हम क्या बोल देंगे कि ए डी बी जो है वो सिमिलर है पी एस क्यू के। और जैसे कि मैंने अभी तुम्हें एक ट्रिक बताई, क्या ट्रिक बताई कि मैंने ना ट्रायंगल्स के जिस सीक्वेंस में नाम लिखते हो उस सीक्वेंस से, इसलिए कहते हैं कि सीक्वेंस सही होना चाहिए दोनों का, जिस सीक्वेंस से नाम लिखे उसी सीक्वेंस से तुम इसके नैना के साइड्स के नाम बना के रेशियो बना सकते हो, क्योंकि जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स के रेशियो का इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने बना दिए, ये देखो। उसके बाद मैंने देखा कि इन सारे है ना रेशियोज में और इन तीनों के रेशियोज में कुछ सिमिलरिटी दिखी, क्या कि इसमें भी ए बी अपॉन पी क्यू था, उसमें भी ए बी अपॉन पी क्यू था, उसमें उस ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर कौन था, बी सी अपॉन क्यू आर, और इधर बराबर कौन था, ए डी अपॉन पी एस। और यही तो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे को यही चाहिए था कि है ना बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो ए डी अपॉन पी एस के इक्वल आ जाए, और ये आ गया। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इन इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन है ना, कौन सी थी अपनी इक्वेशन हमारी फोर्थ, उसके अंदर मैंने ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या लिख दिया, बी सी अपॉन क्यू आर, तो वो बन गया स्क्वायर। तो ये था प्रूफ। ठीक है, अब ये प्रूफ करने के बाद अब मैं आपके सामने प्रूफ रखूंगा क्या, पाइथागोरस का। पाइथागोरस थ्योरम जो है, अब उस को प्रूफ को रखने से पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, और बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन वो समझ में आ गया तो बड़ा काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल चैप्टर 11th-12th में नहीं आएगा तो उसके लिए कुछ है ना यूजफुल नहीं है, ऐसा क्यों, मतलब जरूरी थोड़ी है समझना, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो 10th के भी काम आते रहते हैं 11th-12th। तो अब वो कॉन्सेप्ट समझो जरा, क्या है वो चीज, कि अब जैसे देखना, कभी भी याद रखना कि जब कोई ट्रायंगल बना हुआ हो, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, और मान के चले एक ये ट्रायंगल बनाया, इसको नाम दिया ए बी सी, यहाँ पे 90 है, और इधर नाम दिया पी क्यू आर, और इधर 90 है। ठीक है, और जैसे देख लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डिग्री, और इधर मैंने लिखा 30 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर कोई बोलता है मुझे नहीं पता, ये तो कह रखा है कि ये सिमिलर है, और नहीं भी कह रखा है तो भी मेरे को दिख रहा है, कैसे, क्योंकि नोट करो, कोई दो ट्रायंगल मतलब है ना दिए हुए हो तो उनके अंदर दो एंगल को भी इक्वल बताओ तो सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे C30 है, यहाँ पे P30 है। ठीक है, यहाँ पे B90 है और उधर Q90 है, तो जब दो एंगल सेम आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, तो वो ऑब्वियस सिमिलर ही होंगे, होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों अगर सिमिलर हैं, तो अब मैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं कि मैं इनके साइड्स के रेशियो कैसे बनाऊंगा। तो मैं अब है ना एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अपन साइड्स के रेशियो बना सकते हैं। देखो, हमेशा जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं ना, उनके सामने वाली साइड्स को ही क्या करो, रेशियो में डाल दो। कैसे, ध्यान से समझना कैसे होता है ये। यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 है, तो एंगल के बी के सामने कौन है, ए सी, तो लिख दो जरा ए सी। अब यही 90 यहाँ पे है बी पे, तो इसी तरीके से इसके अंदर है ना 90 कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, ये 90 है और इधर का 90 है, ये पा है ना क्यू, तो क्यू पे अगर 90 है तो उसके सामने वाली साइड क्या है, पी आर, तो वो लिख दो पी आर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में उनके सामने वाली साइड्स को ऊपर नीचे लिखते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 30 डिग्री सी पे है, तो सी के सामने कौन है, ए बी। इधर 30 डिग्री पी पे है, तो पी के सामने कौन है, क्यू आर, तो क्यू आर। उसी तरीके से तीसरा एंगल कौन बचा, यही बचा है ना, तो ये कौन, इस ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप में इक्वल ही होगा। तो इसके सामने कौन है, बीसी, और इसके सामने कौन है, पी क्यू। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि भाई हमेशा है ना कह रहे एबीसी ट्रायंगल जो है वो पी क्यू आर के ही सिमिलर हो सकता है, नहीं, वो एबीसी ट्रायंगल जो है वो आर क्यू पी के भी इक्वल हो सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, एंगल ए जो है वो आर के इक्वल है, बी जो है क्यू के इक्वल है, और सी जो है पी के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर कोई नाम लिखवाता है तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए बी सी लिख रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा, तो ए किसके इक्वल है, आर के, तो पहले लिखेंगे आर, फिर बी किसके इक्वल है, क्यू के, तो क्यू, और सी किसके इक्वल है, पी के, तो ये। तो इस मायने में मैंने ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रायंगल एबीसी जो है किसके सिमिलर हो रहा है, आर क्यू पी के। तो अगर ये नाम आपने सही लिखा तो आप साइड्स के रेशियो बना पाओगे।
तो मैंने अभी आपको दो तरीके बताए साइड्स के रेशियो बनाने के। एक मैंने ऊपर बताया था कि भाई जो सीक्वेंस में लिखोगे आप ट्रायंगल के नाम, उसको देख देख के बना सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है ए बी है, तो उसके नीचे क्या आना था, क्यू आर। तो देखो ये रहा ए बी के नीचे क्यू आर। यहाँ पे बीसी है, तो बीसी के नीचे क्या आना था, पी क्यू। तो देखो बीसी के नीचे पी क्यू। और एसी है, तो एसी के नीचे क्या आना था, पी आर। तो देखो एसी के नीचे पी आर आ रहा है। तो थ्योरी से भी आप रहना ला सकते हो रेशियो, और डायग्राम से भी रेशियो ला सकते हो। ये मैंने अभी तरीका बताया। ये तरीके अगर समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है तुम्हारे लिए। ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूं, तो अभी समझ में आएगा पाइथागोरस थ्योरम जब आप करेंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है बहुत जल्दी। इसलिए ये मैं समझा रहा हूं। तो मैंने क्या समझाया, समझ में आया कि भाई जो भी ट्रायंगल दो सिमिलर करते हैं, उनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, उनके सामने वाले साइड्स के रेशियो बनाते जाओ, तो अपने आप ही तुम्हें वो रेशियो मिल जाएंगे जो चाहिए। ठीक है। और ये तो पक्का है कि हाँ भाई, सिमिलरिटी क्राइटेरिया करने के बाद ये तो समझ आ गया कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उनके साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो वो दोनों सिमिलर हैं। और अगर वो दोनों सिमिलर हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और रेशियो इक्वल है, वाइस वर्सा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। तो अब करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले तो बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये है हमारा ए, ये बी, ये सी। ऑब्वियस है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो एक एल्टीट्यूड तो होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बना दिया, इसको नाम दे दिया डी। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो वैसे पाइथागोरस थ्योरम के 300 से ज्यादा थ्योरम के प्रूफ्स जो है अपने नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है वो ये बनता है, जिसको हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है। तो जरा देखते हैं इसको कैसे करना है। तो भाई सबसे पहले तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी पे ऑलरेडी 90 है। ऑब्वियस है, पाइथागोरस थ्योरम में तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी। तो अब मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया नहीं, तो क्या हुआ, ये ट्रायंगल में ऑब्वियस है 90 तो होना ही है एक, तो एंगल बी 90 है। ठीक है। ये हमें गिवन है। तो इस हिसाब से ऑब्वियस है ए सी क्या हो जाएगा, जो भी 90 एंगल होता है साइड में ना, उसके सामने वाली साइड ही हाइपोटेनियस होती है, तो ए सी आपकी हाइपोटेनियस हो गई। ए बी आपकी मर्जी, अब ए बी को बेस मानोगे तो बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, है ना। वो आप है सब। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। तो प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हाइपोटेनियस है ना, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ कर रहे हैं क्या, हाँ, हम एक है ना एल्टीट्यूड बना रहे हैं। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, बना दी। अब करते हैं प्रूफ। अब क्या करें इसमें, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जो चीज प्रूव करनी है, इसको लाने का क्या तरीका अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कम से कम 3 ट्रायंगल उठाने पड़ेंगे, या फिर मे भी हो सकता है 2 ट्रायंगल में काम हो जाए। तो चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक ट्रायंगल में, लेता हूँ यहाँ पे ए डी बी, और दूसरा लेता हूँ ए बी सी। ध्यान से देखना मैंने कौन सा ट्रायंगल उठाया है। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया है, ठीक है, ए डी बी। अब इस सीक्वेंस में क्यों लिखा, क्योंकि डी पे 90 है, तो डी मैंने बीच में रखा है। तो ए डी बी ये वाला ट्रायंगल उठाया। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, छोटा सा बनाता हूं ताकि डिफरेंस पता चले तुम लोगों को। ये ए है, ये डी है, ये बी है, और दूसरा जो ट्रायंगल मैंने लिया है वो मैंने पूरा लिया है, मेन ट्रायंगल उठाया है, जो है ए बी सी, और यहाँ पे 90 है। और दोनों में देखो ए सेम है ना। ए डी बी के अंदर तो ए आ ही रहा है, और पूरे वाले में भी ए तो आना ही है। तो इनको सिमिलर प्रूफ करना है, और मेरे हिसाब से बहुत आसान हो गया ये तो सिमिलर करना इनको, क्योंकि इसके अंदर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, है ना, कॉमन है, दोनों में ही आ रहा है। और दूसरा एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, 90 डिग्री है ना। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मैंने ए डी बी को सिमिलर बता दिया ए बी सी से, है क्या नहीं, हो गया। तो अब सिमिलर बताया तो जरा आप दिमाग लगाओ, खुद ही साइड्स के रेशियो बनाओ, क्या बनेंगे। तो देखो यहाँ पे ए डी है और यहाँ ए बी है, तो पहला तो बना ए डी अपॉन ए बी,
फिर क्या है, फिर डीबी है, चलो डीबी लिखो या बीडी लिखो एक ही बात है, डीबी है और इधर क्या है बीसी है, और फिर क्या है ए बी, और इधर क्या है ए सी, ये लिख दिया। अब नोट करो सिमिलरिटी कुछ दिख रही है, हाँ इधर भी ए बी आ रहा है नीचे और उधर ऊपर ए बी आ रहा है, तो क्यों ना इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि डीबी जो है वो क्या है, वो हाइट है। और क्या पूरे पाइथागोरस में कहीं पे भी डीबी की जरूरत है, नहीं है। हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, हमें चाहिए एक तो ए सी, ए बी और बी सी, ये तीन ही तो साइड चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए, तो इसलिए मैंने इन दोनों को लिया। अब इसके अंदर नोट करो, अगर मैं क्रॉस करता हूं तो ए बी इंटू ए बी बनेगा ए बी स्क्वायर, ये देखो ए बी उधर जाएगा तो ए बी इंटू ए बी क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर, और ये दोनों क्या बनेंगे, तो ये बनेगा ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन 1। ठीक है, ये एक चीज मिली, इक्वेशन 1। अब ऐसा सेम काम आगे करना है अगले में। अगले में कैसे, मतलब अब मैं क्या करता हूं, मैंने इस ट्रायंगल को लिया था और ये बड़े वाले को किया, तो मेरा ए बी जो है वो बड़े वाले से कंपेयर हुआ, ये देखो। अब इसी तरीके से मैं अब ये वाला ट्रायंगल लेता हूं जिसका नाम क्या है बी डी सी, और बड़ा वाला लेता हूं। ठीक है, इन दोनों से मेरे को बीसी का स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि अब हिंट तो मिल ही गया होगा कि मैं एक्चुअली निकालना क्या चाह रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने अब ट्रायंगल लिया है बी डी सी, ये 90 है, और वो ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे 90 है, ये ए है ये सी है, तो इधर सी दोनों में आ रहा है। ठीक है, और 90 90 इधर है ही। तो अब तुम समझ गए होंगे कि तुम इसको सिमिलर कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो बी डी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी, नहीं सॉरी, एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी 90, और दूसरा एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लिख देंगे बी डी सी इज सिमिलर टू ए बी सी। तो अब दोनों सिमिलर हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से अब इनको देख के, डायग्राम को देख के, चल अब की बार इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको देख के नहीं करता हूँ, डायग्राम को देख के रेशियो बनाता हूँ, ताकि प्रैक्टिकल हो जाएगा, अपने को थोड़ी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी, जो अभी मैंने पहले बताया था। इसको देख के भी बना सकते हो, लेकिन अब इसको देख के बनाते हैं। तो जरा देख, डी के सामने कौन है, बीसी, और वो क्या था 90, तो वो किसके इक्वल था, एंगल बी के, तो बी के सामने कौन है, ए सी। एंगल सी इस एंगल सी के इक्वल है, तो इस एंगल के सामने कौन है, बी डी, और ये सी इसके इक्वल है, तो इसके सामने कौन है, ए बी। बचा कौन, ये वाला, तो इसके सामने कौन है, डी सी, डी सी, और ये किसके इक्वल है, ए के, ऑब्वियस है, तो इसके सामने कौन है, बी सी। अब ये मत सोचना कि भाई ये बी है ना, ए के इक्वल कैसे हुआ, क्योंकि ऑब्वियस है जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे क्या चीज मैं सेम करूं जिससे मेरा काम बन जाए, तो देख ध्यान से, ये दोनों अगर इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि दोनों में बीसी बीसी आ रहा है, अगर ये बीसी वहां मल्टीप्लाई में होगा तो स्क्वायर बना देगा। तो ये क्या हो गया, बीसी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी, क्रॉस किया दोनों को, तो ये बना बी सी स्क्वायर और ये बना ए सी इंटू डी सी। तो ये अपना कितना हो गया टोटल, ये अपना बन गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू ए डी, सॉरी, हाँ क्योंकि पीछे क्या आया था अपने, ये रहा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। तो ए बी स्क्वायर के साथ वाला तो है ए सी इंटू ए डी, और प्लस बी सी स्क्वायर के साथ वाला है ए सी इंटू डी सी। अब दोनों में ए सी अगर कॉमन लें तो अंदर बनता है ए डी प्लस डी सी, तो ए डी प्लस डी सी। तो ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, ये रहा ए डी, ये है डी सी, तो दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा ए सी बनता है। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे क्या आया, ये भी हो गया ए सी, तो ये बन गया ए सी स्क्वायर। तो ओवरऑल अपना क्या बना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही तो प्रूफ करना था। आया, वापस देखो मैंने क्या किया है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना।
ट्रायंगल बनाया सिंगल ए बी सी ट्रायंगल बनाया, हाइट बनाई मैंने उसके अंदर क्योंकि है ना हमको ये चाहिए होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के थ्रू मैंने बनाई कि बीडी बना दी मैंने। फिर मैंने क्या किया कि एक बार लिया मैंने ए डी बी ट्रायंगल उठाया और ये बड़ा वाला उठाया, ठीक है। दोनों को सिमिलर बताया, कैसे बताया कि एक तो एंगल दोनों में कॉमन है इसलिए मैंने अलग अलग डायग्राम भी बनाया है। एक तो एंगल ए कॉमन है और दूसरा इधर डी पे 90 और उधर बी पे 90 है बड़े वाले में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल तो लेना ही, उसके रेस्पेक्ट में ये दोनों जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक ये एडीबी और एक बीडीसी, इन दोनों को अलग अलग लेना है, तो उससे आपकी ये चीजें प्रूफ हो जाएगी। फिर क्या करना है, तो मैंने इस वाले मेथड में अभी जस्ट मैंने बताया था कि मैंने क्या किया था, इनके जो नाम बनाए थे उन नाम के रेस्पेक्ट में मैंने देखो रेशियो तैयार किए थे, और पीछे मैंने क्या समझाया तुम्हें, डायग्राम से रेशियो बनाए मैंने, और वो दोनों कैटेगरी में है ना अभी प्रीवियस में बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके मैंने क्या किया, एडी अपॉन ए बी बन रहा था और इक्वल टू था ए बी अपॉन ए सी, तो उसको मैंने क्रॉस करवा के आंसर लाया, ठीक है। उसी तरीके से फिर मैंने क्या किया, बाकी दूसरा वाला पार्ट लिया और पूरा ट्रायंगल लिया, उनको भी मैंने सेम है ना सिमिलर प्रूफ किए, फिर उनके भी रेशियो बनाए, ओके। और फिर उसके बाद उसका भी किया तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी बना। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ो, ये जो दिया है और ये जो दिया है दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये चीज की जाती है। अब इसको अप्लाई कैसे करना, अगर ये जानना है तो इसको कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है, ये शायद तुम्हें आता होगा। अभी इस साल 2020 के अंदर जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो भाई 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीजें हटा दी है, मैं अभी लास्ट में डाल दूंगा कि ट्रायंगल चैप्टर में क्या क्या हटा दिया और क्या क्या रखा है। यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बस लास्ट ये बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखो ये रहा, ये पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, ठीक है। 7 24 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट नाम सुना था आपने प्रीवियस क्वेश्चन है ना क्लासेस के अंदर, उसी टाइप का है। अब इसमें क्या करना है, तीनों को स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो, 24 का कर दो, 25 का कर दो, तो आप देखोगे कि कोई भी दो साइड्स जिनका स्क्वायर आप ऐड करोगे तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो इनडायरेक्टली वो क्या प्रूफ कर देगा कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। और इसके अंदर आपको ये भी पता चल गया हाइपोटेनस कौन सी होगी, तो हाइपोटेनस तो यूं ही देख के पता चल रही है। इस अगर ये चारों प्रूफ होते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस हुई, ये 8 सेंटीमीटर हाइपोटेनस हुई, ये 100 वाली हाइपोटेनस हुई, और यहाँ पे 13 वाली हाइपोटेनस हुई, अगर ये चारों पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करते हैं तो, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी होती है वही हाइपोटेनस होती है। अब इसको कैसे करें, तो देखो अभी मैं ओरली बताऊं तो कितना आसान है, देखो जरा ध्यान से इसी को देख लो, है ना। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है और 5 का 25 होता है, तो 144 प्लस 25 करते हैं तो 136 169 आता है, तो देखो ये है। इसको भी देख लो, 24 होता है अपना कितना 576, 25 कितना 625 और ये कितना 49, तो 576 को तो है ना 49 से ऐड करते हैं तो कितना आता है 625 आता है, तो ये भी हो रहा है प्रूफ। तो ऐसे आप सबको कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा। जैसे कि चैप्टर अपना कंप्लीट हो रहा है और आपको पता है कि ट्रायंगल्स में बहुत कम सिलेबस रखा है इन्होंने इस साल के लिए, अगले साल से तो कंटिन्यू रहेगा, सब कुछ आएगा और उसके लिए मैं वीडियो डालूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय।